की 16 नौ के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, बेहद का बाप इस बेहद की महफिल में गरीब बच्चों को गोद लेने के लिए आए हैं। उन्हें देवताओं की महफिल में आने की जरूरत नहीं। प्रश्न है, बच्चों को कौन सा दिन बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए? जवाब, जिस दिन मरजीवा जन्म हुआ, बाबा में निश्चय हुआ, वह दिन बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए। वही तुम्हारे लिए जन्माष्टमी है। अगर अपना मरजीवा जन्मदिन मनाएंगे तो बुद्धि में याद रहेगा कि हमने पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया, हम बाबा के बन गए, अर्थात वर्षे के अधिकारी बन गए। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। ओम शांति। मेन पॉइंट्स हैं, बाबा ने बच्चों को समझाया है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है। पास्ट में जो हुआ उसका अनुभव भी बच्चों ने किया है। बाप बिगर और कोई भी ये बातें समझा ना सके। बाबा कहते, कई कई आत्माएं जो होती हैं उनको इस ज्ञान का ज़रा भी पता नहीं रहता है। बाबा कहते, देखो इस दुनिया में क्या है। महफिल में खाना पीना शराब आदि मिलता है। अब इस महफिल ने जो बाबा ने बनाई है, उस महफिल में तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिल रहा है। फिर बैकुंठ की बादशाही मिलेगी। इस सारी महफिल में बच्चों को जानते हैं बाबा ने हम बच्चों को क्या क्या सौगात दी है। बाबा महफिल में क्या देता है और मनुष्य देखो महफिल में क्या देते हैं। रात दिन का फर्क है। बाबा तो जैसे हलवा खिलाते हैं और वह सस्ते से सस्ती वस्तु चने खिलाते हैं। हलवा और चने दोनों में कितना फर्क है। एक दो को चने खिलाते रहते हैं। कोई कमाता नहीं है तो कहा जाता है ये तो चने चबाते रहते हैं। अब बाबा कहते, बच्चे बाप जरूर कुछ खिलाते भी हैं, देते भी हैं। माता पिता है तो जीवन की पालना भी करते हैं। तुम बच्चे खुद कहते हो, बाबा हम आपके 10 दिन के बच्चे हैं, 10 दिन से आपके बने हैं। तो बाबा कहते, बच्चे तुमने मेरी गोद ली है। बाबा बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अब तुम्हें गोरा बनना है, तुम सांवरे बन गए थे। मैं फिर से तुम्हें काम चिता पर से उठा करके ज्ञान चिता पर बिठाने आया हूँ। कहते हैं वैकुंठ में सांप आदि ने डसा, ऐसा नहीं होता है। ऐसे हो कैसे सकता है? ये तो 5 विकारों की प्रवेशता के कारण तुम जैसे के कांटे बन जाते हो। बाकी सांप आदि डसने की कोई बात ही नहीं रहती है। इस समय बाबा कहते, मैं तुम बच्चों को समझाता हूँ, बच्चे तुम बाप को याद करके पावन बनो, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। बाप को ही लिबरेटर और गाइड कहा जाता है। बाबा ही आकर के युक्ति बताते हैं, फिर भी बच्चे पुरुषार्थ नहीं करते हैं। यहाँ का बाबा ने कहा, यहाँ आकर के बाबा बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम आत्माओं में अभी कोई गुण नहीं, तुम ऐसा गाते हो हमारे में कोई गुण नहीं, पवित्र बनाओ, हम पतित हैं। अब बाबा आया है, कहता है बच्चे पवित्र बनो। अच्छा, फिर बाबा कहते, मैं राय भी देता हूँ, मैं समर्थ हूँ और धर्मराज भी हूँ, इसलिए ये क़यामत का समय है, तुम मुझे याद करो, अपने पर रहम करो। बाप का तो फरमान ही है, मुझे याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता का याद प्यार नमस्ते। धारणा, हर बात के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है, ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है। कर्मयोगी राजयोगी बनना है, कर्म सन्यासी हठ सन्यासी नहीं। बिगर सजा खाए बाप के साथ घर चलने के लिए आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, सांवरे से गोरा बनना है। वरदान है, अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव। अभी समय पर मान समीपता के कारण शक्ति रूप का प्रभाव जब दूसरे पर डालेंगे तब अंतिम प्रत्यक्षता समीप ला सकेंगे। जैसे स्नेह और सहयोग को प्रत्यक्ष किया, ऐसे सर्विस के आईने में शक्ति का रूप भी प्रत्यक्ष कराओ। जब अपनी श्रेष्ठता द्वारा शक्ति रूपी नवीनता का झंडा लहराएं तब प्रत्यक्षता होगी। अपने शक्ति स्वरूप से सर्वशक्तिवान बाबा का साक्षात्कार कराओ। स्लोगन है,
मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। और आज का स्वमान, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति।